जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का एक मैराथन क्लास में। तो मेरे दोस्तों, आज की जो मैराथन क्लास होने वाली है वह आपकी 22 अप्रैल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। चाहे आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क और टेक्निकल, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। क्योंकि आज हम इस वीडियो में टॉप आपके लिए 56 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अंत तक जो टिकेगा अंत तक उसी को ही मिलेगी वर्दी। तो मेरे दोस्तों, देखते हैं आज कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस वीडियो को पूरा देखते हैं और अंत तक टिकते हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर मेरे प्यारे देश के अग्निवीर नौजवानों, आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के माध्यम से भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है आपके मोनाटाइट से, एंथ्रेसाइट से, से या थोरियम से। बॉक्साइट से या थोरियम से। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यह आपका क्वेश्चन साइंस में भी क्वेश्चन रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो हाल ही फिलहाल में आपका एग्जाम हुआ था, जिसकी री एग्जाम की डेट आपकी जून में आई है, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है। एनटीपीसी जो आपकी 2018 वाला पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछ लिया है। ग्रुप डी जो आपके 2018 वाले थी उसमें भी क्वेश्चन पूछा है कि एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जा सकती है। तो मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन के आपके आर्मी अग्निवीर में भी पूछे जाने की संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आपको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो मेरे दोस्तों, एल्यूमिनियम जो की जाती है वह आपकी बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। किससे? बॉक्साइट से प्राप्त आपकी एल्यूमिनियम की जाती है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लोहे में जंग लगना है। जो लोहे में जंग लगना है वह आपकी एक भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है, सामान्य क्रिया है या इनमें से कोई नहीं? बताइए मेरे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना आपकी कैसी क्रिया हो जाएगी? ऑप्शन आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर को बताइएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, बताइएगा लोहे में जंग लगना आपको ही बताना है। क्योंकि मेरे दोस्तों, आर्मी अग्निवीर में आपको ही सोचना होगा, आपको ही समझना होगा, आप ही पेपर दे रहे हो, मैं तो वहाँ पर जाऊँगा नहीं। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। ऐसा मान लीजिएगा कि आप एग्जाम में ही बैठे हो, आप एग्जाम में बैठे हो, 56 क्वेश्चन आपके हैं। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता, अगर आपकी शिफ्ट में यही क्वेश्चन आपके सामने होता, तो आप इस क्वेश्चन का जवाब क्या देते? तो बताइए। तो मेरे दोस्तों, जिन बच्चों ने रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक क्रिया यानी विकल्प बी को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। विकल्प बी आपका जो होने वाला है, इसमें सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है क्रोमियम का, टंगस्टन का, तांबे का या जस्ते का। बताइएगा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वह आपका किसका बना होता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये सभी वनडे एग्जाम के लिए। तो मेरे दोस्तों, जो बना होता है वह आपका टंगस्टन का होता है, यानी इसमें जो होगा आपका विकल्प बी आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन है ट्रांसफार्मर के द्वारा, एमीटर के द्वारा, ग्लोबेनोमीटर के द्वारा या डायनामो के द्वारा। बताइए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो आपका टेंथ के आपके देश में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो मेरे दोस्तों, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह आपका डायनामो बदलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डायनामो की कुंडली, डायनामो की जो आपकी कुंडली होती है वह आपकी दक्षिणावर्त घूमती है या वामावर्त? तो कई बार बच्चों को कंफ्यूज यहाँ भी रहता है। तो जो मेरे दोस्तों, डायनामो की जो आपकी कुंडली होती है वह आपकी घूमती है दक्षिणावर्त, यानी कि घड़ी की दिशा में। क्या घूमती है? घड़ी की दिशा में आपकी डायनामो की जो कुंडली होती है घूमती है
बात कर लेते हैं विद्युत मोटर की, जो कि आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। क्या? विद्युत मोटर। इसकी जो कुंडली घूमती है वह आपकी क्या घूमती है? वामावर्त घूमती है। क्या? वामावर्त। मतलब कि जो आपकी घड़ी की विपरीत दिशा में आपकी घड़ी क्या घूमती है? विद्युत मोटर की कुंडली घूमती है। तो ये 2 से 3 फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेलेक्टेड क्वेश्चन था आपके लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु होती है? ऑप्शन है आपका सोना, एल्यूमिनियम, चांदी या पीतल। बताइए ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, बताइए ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक जो होती है मेरे दोस्तों कौन सी धातु होती है? तो अधिकतर जो बच्चे चुनने होंगे वे चुनने होंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होती है वह आपकी सबसे अच्छी धातु होती है, मगर इसका आपका क्या जवाब होगा? गलत जवाब होगा, क्योंकि अधिकतर बच्चों ने जो देखा होगा अपने घरों के आसपास जो बिजली के तार देखे होंगे वे एल्यूमिनियम की ही देखे होंगे, मगर इसमें जो आपका सही जवाब होगा, सही जवाब होगा चांदी। आपका जो होता है ऊष्मा की सबसे अच्छी क्या होती है? सुचालक होती है या सबसे अच्छी चालक धातु होती है। सी विकल्प के साथ इसमें जो होने वाला है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। विकल्प सी जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बायोगैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन है इथेन, अमोनियम, मीथेन या एथिलीन। बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। बायोगैस का मुख्य अवयव, बायोगैस का मुख्य अवयव जो है वह आपका कौन सा है? बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो बताइएगा बायोगैस का, तो मेरे दोस्तों जो बायोगैस का मुख्य अवयव है वह है आपका मीथेन। क्या है? मीथेन। इसमें जिन बच्चों ने विकल्प सी की ओर चुने था, विकल्प सी की ओर जा रहे थे, बिल्कुल सही जा रहे थे। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बहुत ही ज़्यादा सही चुना है। सी विकल्प की ओर जा रहे हैं सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साधारण नमक। पहला ही क्वेश्चन आपका था कि आंसुओं में कौन सा नमक होता है? आंसुओं में कौन सा या कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो साधारण नमक यानी सामान्य नमक का वैज्ञानिक नाम, का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम बताइए। तो आज की वीडियो का प्रथम क्वेश्चन आपका यही था। इस क्वेश्चन का हमने आपको रासायनिक नाम बताया था। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड। तो बताइएगा, हमने आज की वीडियो का पहला ही क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताया था। अगर आपने पहला क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर बताएंगे। तो बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम। तो मेरे दोस्तों अगर आपको अभी तक याद नहीं दिख आया है तो मैं इसका सूत्र लिख देता हूँ कि सामान्य नमक का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है आपका NaCl। तो इसका जो आपका वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। यानी जिन मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी स्टूडेंटों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा, जो भी मेरे देश के अग्निवीर नौजवान विकल्प बी की ओर जा रहे थे। अगला आपका क्वेश्चन है, संगमरमर किसका रूप है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है आर्मी अग्निवीर के लिए। मोस्ट क्वेश्चन इसको बताऊंगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन इसको बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन आपको सीधा देखने को मिलेगा। संगमरमर किसका रूप है? ऑप्शन है सेल का, नेस का, चूना पत्थर का या बलुआ पत्थर का। तो बताइएगा संगमरमर। तो मेरे दोस्तों जो संगमरमर है वह आपका चूने पत्थर का एक रूप है। किसका? संगमरमर आपका चूना पत्थर या लाइम स्टोन का आपका एक रूप है। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कुपोषण में या कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? ऑप्शन है विटामिन ए की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन सी की या प्रोटीन की। बताइए कुपोषण से सबसे अधिक कमी किसकी होती है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब होगा आपका प्रोटीन की। जब आपका कोई बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है तो उसमें प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। उस रोग को दूर करने के लिए आपको प्रोटीन का सेवन अधिक करना होगा, यानी डी विकल्प यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मेरे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है पराबैंगनी किरणों की, सूर्य की रोशनी की, गामा किरणें या अवरक्त किरणें। बताइए निम्नलिखित में से, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों का अनुदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो मेरे दोस्तों इसमें होगा आपका अवरक्त किरणें। क्या? अवरक्त किरणें। यानी जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो मेरे देश के अग्निवीर नौजवान विकल्प डी की ओर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइएगा किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है ओक्समिया का, टंगस्टन का, मोल्डिवन का या एल्यूमिनियम का। बताइए किस धातु का जो गलनांक होता है वह आपका सबसे अधिक गलनांक किस धातु का होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो मेरे दोस्तों सबसे अधिक जो गलनांक होता है वह आपका टंगस्टन का होता है। यानी बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन्होंने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? ऑप्शन है लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम या ओसिमिया। बताइए सबसे हल्की धातु आपसे पूछा गया है। तो आपका सही जवाब होगा, जो सबसे हल्की धातु होती है वह आपकी जो हो जाएगी लिथियम। इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ध्वनि की गति जो होती है वह आपकी सर्वाधिक किस में होती है? ऑप्शन है वायु में, जल में, निर्वात में या स्टील में। तो ध्वनि की गति, तो मेरे दोस्तों अगर आपको नापना है तो ध्वनि की जो गति होती है सर्वाधिक आपकी स्टील में ध्वनि की गति होती है। यानी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। बात कर लेते हैं सबसे कम। तो सबसे कम कहाँ पर हो जाएगी ध्वनि की गति? निर्वात में हो जाएगी। उससे भी कम आपकी जल में, और वो सर्वाधिक सबसे कम निर्वात में, उससे अधिक जल में, उससे अधिक वायु में और सर्वाधिक स्टील में आपकी ध्वनि की गति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या एसिटिक अम्ल का। बताइए मेरे दोस्तों बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। तो मेरे दोस्तों बैटरी बनाने में हम सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ऑप्शन है लैक्टोमीटर से, मैनोमीटर से, पीरोमीटर से, टेकोमीटर से। बताइए दूध की शुद्धता। तो मेरे दोस्तों जो हम दूध की शुद्धता नापते हैं, हम जो दूध की शुद्धता नापते हैं वह नापते हैं हम लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से हम क्या नापते हैं? दूध की शुद्धता नापते हैं। तो इसमें जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा विकल्प ए। दूध की जो शुद्धता नापते हैं हम लैक्टोमीटर के द्वारा नापते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट किसका मात्रक है? ऑप्शन है विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, विभवांतर का या विशिष्ट प्रतिरोध का। बताइए वोल्ट किसका मात्रक है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वोल्ट आपका किसका मात्रक है? तो वोल्ट आपका विभवांतर का मात्रक है। सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, प्रकाश की तीव्रता या दूरी का। तो सही जवाब होगा प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक होता है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक आपका प्रकाश वर्ष, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन है
पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, आपकी पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, या आपसे पूछा गया है वृक्क ग्रंथि। बताइए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी कौन सी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो मेरे दोस्तों सबसे जो छोटी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होगी पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी ए विकल्प के साथ सही जवाब निकल कर आता है। आर्मी अग्निवीर के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है आपका चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है। ऑप्शन है सरीसृप को, पक्षी वर्ग में, स्तनधारी वर्ग में, या जल स्थल चरक में। बताइए चमगादड़ को मेरे दोस्तों, चमगादड़ को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है। तो मेरे दोस्तों जो चमगादड़ को रखा गया है वह आपका स्तनधारियों में चमगादड़ को रखा गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है, जिन मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन है एक्रिया गैस, एक्रिया गैस आपकी मेरे दोस्तों विद्युत का सुचालक नहीं होती। वायु में भी आपका विद्युत का सुचालक नहीं होता, प्लाज्मा में भी आपका विद्युत का सुचालक नहीं होता, जल वाष्प में आपका विद्युत का सुचालन हो जाता है, कई बार प्लाज्मा में भी हो जाता है। तो दोनों ही विकल्प आपके सही जवाब होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका द्रवों में अवशेष का प्रवाह होता है। ऑप्शन है अणुओं के द्वारा, आयनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, या परमाणुओं के द्वारा। बताइए द्रवों में अवशेषों, द्रवों में अवशेष का प्रवाह मेरे दोस्तों, द्रवों में जो अवशेष का प्रवाह होता है वह होता है आपका द्रवों में अवशेष का प्रवाह मेरे दोस्तों। इसमें सही जो जवाब होने वाला है आयनों के द्वारा द्रवों में अवशेष का प्रवाह होता है, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ऑप्शन है केंद्र में, केंद्रिका में, कोशिका द्रव्य में, या कोशिका भित्ति में। बताइए कोशिका में जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका में जो मेरे दोस्तों आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वे आपके कहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, आर्मी अग्निवीर के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, तो बताइए कोशिका में मेरे दोस्तों जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं वे आपके कोशिका द्रव्य कहाँ पर पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके मृदा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, पारिस्थितिकी, या पोमोलॉजी। बताइए मृदा से संबंधित विज्ञान, तो मेरे दोस्तों जो मृदा से संबंधित विज्ञान पाया जाता है उसको हम जो कहते हैं मृदा विज्ञान, हम मृदा से संबंधित विज्ञान कहते हैं, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। जिन मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लें। किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है। ऑप्शन आपके लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, या लैटराइट मिट्टी में। तो बताइए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखना। तो किसी मिट्टी में जो अपने आप में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखती है मेरे दोस्तों वह बनाए रखती है काली मिट्टी, आपकी अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखती है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प बी यानी काली मिट्टी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका विद्युत मात्रा, विद्युत मात्रा का इकाई क्या है। ऑप्शन है ओम, वोल्ट, एम्पियर, या वाट। बताइए विद्युत मात्रा का ऐसा ही मात्रक तो मेरे दोस्तों एम्पियर, इसमें सी विकल्प बिल्कुल आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनुष्य का नाखून किस
का बना होता है। तो मनुष्य का जो नाखून बना होता है वह आपका किसका बना होता है। तो मेरे दोस्तों इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, तो मनुष्य का नाखून जो बना होता है आपका कैरोटीन का मनुष्य का नाखून बना होता है। तो बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। मनुष्य का जो नाखून होता है वह आपका कैरोटीन, इसमें बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है। ऑप्शन है संयोजी ऊतक है, ग्रंथि है, पेशी है या अस्थि है। तो मानव शरीर में प्रोस्टेट, बताइए मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है आपका। बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में जो आपका प्रोस्टेट है वह आपकी एक क्या है, ग्रंथि है। क्या है, एक ग्रंथि है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी का कोशिका। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्मा, शतुरमुर्ग का अंडा, जीवाणु या विषाणु। बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है और आगे भी इस क्वेश्चन को जो पूछे जाने की संभावना है। सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी क्या है, माइक्रो। माइक्रो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट में आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे जीव आपके देखे जाते हैं किसमें, माइक्रोसॉफ्ट में। तो माइक्रोप्लाज्मा जो हो जाएगी आपकी सबसे छोटी कोशिका आपकी माइक्रोप्लाज्मा, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे छोटी कोशिका आपकी कौन सी होती है। तो मेरे दोस्तों जो सबसे छोटी कोशिका होती है वह आपकी माइक्रोप्लाज्मा होती है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। माइक्रोप्लाज्मा इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी मनुष्य के शरीर में सामान्य तापक्रम होता है। ऑप्शन है आपके 65 डिग्री, 95 डिग्री, 98 डिग्री या 99 डिग्री। किसी मनुष्य के शरीर का जो सामान्य ताप आपसे पूछा गया है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम। तो मेरे दोस्तों जो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है वह आपका कितना होता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बताइएगा, अगर आपको ये पता होना चाहिए। वैसा तो आपको पता होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, जो मनुष्य के सामान्य जो ताप का आपका मनुष्य का सामान्य ताप होता है वह आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मगर आपका डिग्री में अभी आपको पता होना चाहिए, तो वह होता है आपका 98 डिग्री मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। सी विकल्प, जिन मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प सी को चुना है, बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है। ऑप्शन है उसकी दूरी का पता चलता है, उसके ताप का पता चलता है, तारे के भार का पता चलता है या तारे के आकार का पता चलता है। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता चलता है। क्वेश्चन पूछा गया है किसी रंग से तारे का क्या पता चलता है, मतलब किसी तारे को आपने देखा, उसके रंग को आपने देखा, तो उससे आपका क्या पता चलेगा। तो उससे मेरे दोस्तों तारे के तापमान यानी तारे के ताप का पता चलता है। इसमें बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। कई बार क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ लिया गया है, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका कोशिका कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 1 प्रकार की या 2 प्रकार की। तो मेरे दोस्तों कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यानी इसमें जो आपका सही जवाब होगा डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओम का नियम निम्नलिखित में से किसके बारे में सही है। ऑप्शन है अर्धचालक के बारे में सही है, रोधी के बारे में सही है, अतिचालक के बारे में सही है या चालक के बारे में सही है। बताइए ओम का जो नियम है वह आपका किस बारे में सही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्तों जो ओम का नियम होता है वह आपका चालक के बारे में सही है। किसके बारे में सही है, चालक के बारे में सही है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है। ऑप्शन है कोशिका झिल्ली आपकी जंतुओं में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है, जंतु एवं पादप दोनों में पाई जाती है या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कोशिका झिल्ली। तो मेरे दोस्तों जो कोशिका झिल्ली पाई जाती है वह आपकी जंतु और पादपों दोनों में आपकी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, ना नाइट्रोजन का। बताइए अस्पतालों में मंद निषेचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अस्पतालों में जो आपका मंद निषेचक के रूप में प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्तों, आपका सही जवाब होगा वह प्रयोग किया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड। डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कोशिका रस निम्नलिखित में किसको कहा जाता है? ऑप्शन है तारक काय को, माइटोकॉन्ड्रिया को, रसधानी को, या गोल्जी काय को। तो बताइए कोशिका रस निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो मेरे दोस्तों जो कोशिका रस कहा जाता है वह आपका किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को आपका कोशिका रस कहा जाता है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 200 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक, 200 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, या इनमें से कोई नहीं। मनुष्य की सुनने की क्षमता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। मनुष्य की सुनने की क्षमता, मनुष्य की जो सुनने की क्षमता है वह आपकी जो होती है 20 Hz, मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 2000 हर्ट्ज तक होती है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। मेरे दोस्तों जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? ऑप्शन है हेमोफीलिया, ल्यूकेमिया, हेमोटोपाइसिस, या इनमें से कोई नहीं। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण, अस्थि मज्जा में जो रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहलाता है वह आपका क्या कहलाता है? बताइए। तो मेरे दोस्तों अस्थि मज्जा में जो आपका रुधिर कणिकाओं का कहलाता है हेमोटोपाइसिस। क्या? हेमोटोपाइसिस आपका जो कहलाता है अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहलाया जाता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होने वाला है, जिन मेरे देश के अग्निवीर जवानों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, एल्जीमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? एल्जीमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है आपके हृदय को प्रभावित करता है, वृक्क को प्रभावित करता है, आपका मस्तिष्क को प्रभावित करता है, या फेफड़ों को प्रभावित करता है? एल्जीमर रोग। तो मेरे दोस्तों एल्जीमर रोग जो है वह आपका मस्तिष्क को प्रभावित करता है, सी विकल्प। जिन देश के मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? ऑप्शन है मस्तिष्क में, हृदय में, फेफड़ों में, या आँखों में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मानूंगा। मानव में पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? तो सही जवाब क्या होगा? मानव में जो पीयूष ग्रंथि होती है वह आपकी मस्तिष्क में होती है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पुरुषों में कितने जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं? ऑप्शन है 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, या 3 जोड़ी। तो बताइए पुरुषों में कितने जोड़ी वृषण पाए जाते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? पुरुषों में आपके 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? ऑप्शन है आपके अंडवाहिनी में, फैलोपियन नली में, उपयुक्त दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर होती है? तो सही जवाब होगा फैलोपियन नली में आपकी मानव में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका के संश्लेषण में होता है? ऑप्शन है ग्लोबिन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीबॉडीज, या एल्बुमिन। तो क्या होता है? तो प्रोथ्रोम्बिन आपका क्या होता है? विटामिन के की भूमिका में होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से
ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? ऑप्शन है जल, वायु, इस्पात या लकड़ी में। तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो कहाँ पर होता है? इस्पात में ही आपका ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। ध्वनि में वेग, ध्वनि वायु में ध्वनि का वेग तो क्या होता है? आपका सही जवाब होगा वायु में ध्वनि का जो वेग होता है ताप पर आश्रित नहीं रहता। सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से अधिक जलन कैसे पैदा होती है? तो भाप के साथ होती है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तारों में तारे चमकते हैं तो अनेक परावर्तनों के कारण चमकते हैं, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। तो मेरे देश के आर्मी अग्निवीर के नौजवानों, आज के जो 56 के 56 क्वेश्चन थे, सेलेक्टेड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपने इन क्वेश्चनों का कवर कर लिया है तो आपका साइंस का ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे छूट जाए, जो आपसे नहीं हो, आर्मी अग्निवीर में आपसे पूछा जाए और आर्मी अग्निवीर में नहीं हो। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है तो एक बार और देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।